और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 21 मार्च का अल्टीमेटम दिया है। चुनावी बॉन्ड की पूरी जानकारी दे एसबीआई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह अल्टीमेटम दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईसी को भी निर्देश जारी किया है कि ईसी चुनावी बॉन्ड की सारी डिटेल अपलोड करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये अल्टीमेटम दिया है और साथ ही आपको बता दें कि एसबीआई के साथ साथ ईसी को भी चुनावी बॉन्ड की सारी डिटेल अपलोड करने की निर्देश दे दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 21 मार्च का अल्टीमेटम दिया है कि जितनी डिटेल जानकारी हो चुनावी बॉन्ड की वो पूरी जानकारी दे एसबीआई। यहां तक कि आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को भी निर्देश जारी किए हैं। ने बोला कि नहीं, हमारे पास बॉन्ड नंबर्स वगैरह सब हैं और हम आसानी से ये डेटा दे सकते हैं, लेकिन हमने गलत समझ लिया आपके ऑर्डर का मतलब। हमको लगा कि बॉन्ड नंबर नहीं देने हैं वगैरह वगैरह। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, हमने आपको बोला था कि सारे डिटेल जितने आपके पास हों इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सब आपको डिस्क्लोज करने हैं। उसका ये मतलब नहीं था कि आप बॉन्ड नंबर नहीं देंगे या और कोई डिटेल नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला है कि सारे ही डिटेल्स जो भी उनके पास बॉन्ड के बारे में हों वो पूरे के पूरे डिस्क्लोज करें। और स्टेट बैंक के चेयरमैन से बोला है कि वो थर्सडे की शाम तक एफिडेविट कोर्ट में फाइल कर दें कि उन्होंने ये सब डिस्क्लोज कर दिया है। और इलेक्शन कमीशन इस सारे बॉन्ड नंबर्स के साथ सारे बॉन्ड्स के डिटेल्स तुरंत पब्लिकली डिस्क्लोज कर दें। वहीं हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर मिश्रा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, अब अल्टीमेटम दे दिया गया है 21 मार्च तक। निश्चित तौर पर आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से एसबीआई को फटकार लगी है और कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि आपको एक आदेश दिया गया था कि आपके पास जो भी जानकारी है इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई उस जानकारी को सार्वजनिक करिए और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था। 15 फरवरी के हमारे आदेश में साफ साफ हमने कहा हुआ था, लेकिन आपके रवैये से ऐसा लगता है कि आपको ये चाहिए कि आपको कोर्ट बार बार कहे कि क्या दिखाना है, ऐसा लग रहा है। तो आपके पास जो जानकारी है उसे आप दीजिए चुनाव आयोग को और चुनाव आयोग उसे सार्वजनिक करेगा। साथ ही साथ एक बात और कही गई है कि एसबीआई के चेयरमैन इस संबंध में हलफनामा दायर करेंगे और ये बताएंगे कोर्ट के आदेशों का पालन हो चुका है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी इसमें महत्वपूर्ण ये है कि प्रशांत भूषण की तरफ से मांग की गई थी कि 2019 के पहले के बॉन्ड को भी सार्वजनिक किया जाए। कोर्ट ने कहा कि हमने बहुत सोच समझ कर के कट ऑफ डेट दिया था। आप एक तरफ से चाहते हैं कि हम अपने आदेश में की समीक्षा करें, हम ऐसा नहीं करने वाले हैं, तो उस अर्जी को खारिज कर दिया। एक और महत्वपूर्ण बात हुई वो ये कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एडवोकेट आदेश अग्रवाला ने एक चिट्ठी लिखी थी राष्ट्रपति को और उसमें मांग किया था कि इस संबंध में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की मांग की गई थी। उस पर सीजीआई ने कहा कि ये आपका जो चिट्ठी थी वो पब्लिसिटी स्टंट है। तो कुल मिलाकर ये कि आज एक बार फिर एसबीआई को उसके सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में हिला हवाली करने को लेकर के फटकार लगी है। कोर्ट ने सख्त संदेश दिया, आदेश दिया है कि आपके पास जो जानकारी है इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई जानकारी जितनी है उसमें इंक्लूडिंग जो उसके नंबर है अल्फा न्यूमेरिक नंबर, हालांकि उस पर भी सवाल खड़ा किया गया कि आखिर इस अल्फा न्यूमेरिक नंबर रखने का क्या उद्देश्य क्या था, इस पर भी कोर्ट ने एक तंज कसा है। तो कुल मिलाकर ये कि अब एसबीआई के पास कोई वो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दे दिया है कि सारी जानकारी आप चुनाव आयोग को दीजिए और चुनाव आयोग 21 तारीख को जैसे वो जानकारी मिलेगी उनके पास वो सार्वजनिक कर देंगे। और साथ ही साथ एसबीआई के चेयरमैन हलफनामा दायर करके सुनिश्चित करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो चुका है। बिल्कुल प्रभाकर, अब सख्त निर्देश दे दिया गया है, अल्टीमेटम दे दिया गया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बाकी खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए News 24।